टॉपिक इज़ फ्री कंसेंट, जो कि चैप्टर 5 है BRF का। आपको याद होगा शायद गाइस कि हमने जब एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन किया था तो उसमें कई सारे एलिमेंट्स थे, लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट। यस, ये क्या बोला मैंने, फ्री कंसेंट। सो गाइज़, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि फ्री कंसेंट क्या होता है, बस एक शॉर्ट पॉइंट की तरह से हमने डिस्कस किया था। बट आज यहाँ अभी इस टाइम पे हम इस वर्ड को एक चैप्टर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये वर्ड जो है ये अपने आप में कितना पावरफुल है, ये वर्ड क्या कहता है। ठीक है, तो आज हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड, स्टे लॉन्गर विद मी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फ्री कंसेंट। तो सबसे पहले तो पहली बात तो हम ये वर्ड ही क्लियर कर लेंगे, फ्री कंसेंट। फ्री का मतलब तो आपको अच्छे से पता होगा। कंसेंट की अगर हम बात करें एक हिंदी वर्ड में, मतलब हिंदी में समझें अगर इसका मतलब, तो कंसेंट मतलब होता है सहमति। किसी भी बात को या किसी भी डील को साइन करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम सहमत हैं कि नहीं हैं, हम पूरी तरह से अपने आप से सहमति प्रदान कर रहे हैं या किसी के प्रेशर में सहमति प्रदान कर रहे हैं, वो चीज़ है यहाँ पे कंसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेक्शन 10 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसने डिफ़ाइन किया कि जितने भी एग्रीमेंट हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट तब हो जाते हैं जब उन कॉन्ट्रैक्ट को किस आधार पे साइन किया गया है, फ्री कंसेंट के आधार पे साइन किया गया है। ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़। ठीक है, यही बात मैंने कही कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब? जब उन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ है किस आधार पे, पार्टीज़ के फ्री कंसेंट के आधार पे, मतलब उनके फ्री सहमति, मतलब किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है उनके माइंड पे, वो अपनी इच्छा से अपनी सहमति दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंसेंट वर्ड को देखें कि कंसेंट वर्ड को सेक्शन 13 ने डिफ़ाइन किया कि 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। 2 या 2 से ज़्यादा लोग को कंसेंट में तब कहा जाता है जब वो दोनों पर बंदे जो हैं किसी एक बात को सेम बात पे एग्री कर रहे हैं, किसी भी एक बात पे एग्री कर रहे हैं सेम सेंस में समझ के, मतलब एक ही बात है उसका। सपोज़ एक कॉइन है, ठीक है, आप एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल देती हूँ मैं। एक कॉइन है, उसका 2 साइड है, एक हेड है एक टेल है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि आप जो सोच रहे हो वो कुछ और सोच रहे होते हो, अगला बंदा जो है वो कुछ और सोच रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंसेंट कब होगा, जब दोनों बंदे उस बात को उसी एक सेंस में समझें जिस बात पे अगला बंदा समझ रहा है। मीन्स दोनों की सोच एक ही होनी चाहिए। ठीक है, दोनों उस बात को एक तरीके से लें, देन वहाँ पे क्या होगा, कंसेंट होगा। अच्छा, ठीक है, अब सपोज़ करो कि एक सेंस में समझ रहे हैं, तब तो वहाँ कंसेंट हो गया। अब अगर एक सेंस में नहीं समझते हैं तो वहाँ पे कंसेंट होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, नहीं होगा। इफ़ दे डू नॉट अराइज इन द सेम सेंस देयर कैन नॉट बी कंसेंट। ठीक है, एंड अगर कंसेंट ना हो देन क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नो बॉस, कोई सवाल ही नहीं है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है, बंदे का कंसेंट नहीं है दोनों पार्टीज़ के, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो ही नहीं सकता। इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। ठीक है, एंड अगर जनरेट हो गया है तो वो बाद में वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, नाउ फ्री कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट और अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाने के लिए फ्री कंसेंट का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ काइंड ऑफ thing which one should attain at any cost, otherwise the contract will be void. Okay, so
गाइज़ आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जो जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, गाइज़ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड जो भी पुराने व्यूअर्स हैं गाइज़, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट, बट प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी अ लॉट, आई नीड योर सपोर्ट, ओके। So, according to Section 14 of the Contract Act, consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. सेक्शन 14 ने डिफ़ाइन किया कि कंसेंट को फ्री कब कहा जाएगा। देखो सेक्शन 13 ने क्या डिफ़ाइन किया था, कंसेंट क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा बंदे एक बात पे अग्री कर रहे हैं, एक ही सेंस में उसे समझ के, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, कंसेंट था, मतलब सहमति थी, ठीक। यहाँ पे सेक्शन 14 ने डिफ़ाइन किया है कि फ्री कंसेंट क्या होता है, मतलब सहमति है लेकिन एक किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है माइंड पे, कोई दबाव नहीं है। जो दोनों पार्टीज़ हैं वो अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से अपना सहमति दे रही हैं, ठीक है। तो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake, ठीक है। सो मतलब कोई भी कंसेंट तब फ्री है जब किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो, आपको साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई हो, आपके पास किसी तरह का फ्रॉड का चांस नहीं हो, कुछ गलत प्रिंटिंग करके आपको शो नहीं किया गया है कि हाँ चीज़ें सही हैं, मतलब कोई भी ऐसा चांस नहीं होना चाहिए जहाँ पे हम बाद में कह सको कि मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सके। तो सिंपल सी बात है भैया, कंसेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि बिना फ्री कंसेंट के लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो एक सिंपल सा रूल जनरेट हो जाता है कि नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक सिंपल सा फंडा है कि नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इन केस बंदे को धोखे से साइन करा दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आपको तो लग रहा है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया धोखे से ही सही, बट बाद में अगर वो बंदा खड़ा होकर कह देता है कि भैया मुझे ये बात पता ही नहीं थी, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, देन उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड की जगह वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसेंट इज़ वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर धोखे से आपने साइन करा लिया नेक्स्ट पार्टी से, आपको लग रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो भैया आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि जहाँ पे भी कंसेंट फ्री नहीं होता वहाँ पे शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, ठीक है। हाँ, बस ये अलग की बात है कि आप धोखे में होते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कि भैया आपके साथ भी धोखा ही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज when there is a consent but no free consent, then generally the contract is voidable at the option of party whose consent was not free। क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि कंसेंट है, भैया सहमति हम दे दिए, चलो आपने कोई ऑफ़र दिया मुझे, मैंने सहमति दे दी कि चलो ठीक है कर लो, लाइक दैट, बट एक अंदर से ना फ्री कंसेंट नहीं है, एक इच्छा वाली बात नहीं है, हम फ्रीली अपनी सहमति नहीं दे पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है अगर जो दूसरा बंदा है जिसका कंसेंट फ्री नहीं है वो खड़ा होके ये कह देता है कि भैया मुझे पता नहीं था, मैं नहीं जानता था, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे नहीं बताया गया, मेरे ऊपर प्रेशर किया गया, मुझे डराया गया, मुझे धमकाया गया, मीन्स कोई भी बात को कह देता है जिससे ये डिक्लेयर हो जाता है कि आपका कंसेंट फ्री नहीं था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भैया किसी काम का नहीं है अब तो हाउएवर व्हेन कंसेंट इज़ नॉट फ्री ड्यू टू मिस्टेक द एग्रीमेंट इज़ वॉइड, ठीक है। चलो
मैं आपको एक केस का एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे केस है शरद चंद्र वर्सेस कन्हैयालाल, बाला देवी वर्सेस मजूमदार। ठीक है, तो भैया बीआरएफ है, आपको सेक्शन केसेस ये सब तो याद करने ही पड़ेंगे, और अगर ये सब आप एग्ज़ाम में मेंशन करते हो तो बाय गॉड आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो बाला देवी वर्सेस मजूमदार में क्या था कि ये जो बाला देवी नाम की एक लेडी थी जो इलिटरेट थी, ठीक है, वो थोड़ा पढ़ी लिखी नहीं थी उतना, तो उसके पास लेकिन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो वो संभाल नहीं पा रही थी, अनपढ़ टाइम थी, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो अपनी प्रॉपर्टी का, अपने एम्पायर का कुछ देखभाल नहीं कर पा रही थी। तो वो अपने नेफ्यू को उस प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दे देती है। क्या साइन कर देती है? पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स उसको फुल पावर है, उस नेफ्यू को फुल पावर है, वो उस प्रॉपर्टी के साथ जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, बाला देवी ने साइन करके दे दिया। बट यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि मैंने क्या बोला कि बाला देवी इलिटरेट थी। ठीक है, उनके साथ क्या हुआ? धोखा हुआ। जिस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया गया उनसे, उसमें ये लिखा गया कि बाला देवी अपनी सारी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट उस नेफ्यू को, मजूमदार को दे रही हैं। कैसे दे रही हैं? एज अ गिफ्ट। और बाला देवी को बताया क्या गया था कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करिए, दे नहीं रही हैं, हाँ, लेकिन उसको संभालने के लिए दे रही हैं। ठीक है, बाला देवी के साथ तो भैया धोखा हो गया। अब बाला देवी को बाद में पता चलता है कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। उन्हें ये बताया गया कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर पे साइन कर रही हैं, बट वो तो गिफ्ट वाले पेपर पे साइन की कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दान कर दी, बस ऐसे ही मजूमदार को। तो बाद में क्या हुआ, बाला देवी खड़ी हो जाती हैं, केस जब होता है तो बाला देवी खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे पूरी बात बताई नहीं गई थी, मुझे सच्चाई नहीं बताई गई थी, मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उस पेपर में क्या लिखा था। मुझे बस इतना बताया गया था कि ये एक पेपर है जिसमें लिखा है कि उस प्रॉपर्टी का देखभाल करने का अधिकार जो है मैं वो अपने भतीजे मजूमदार को दे रही हूँ। बाला देवी ने ये बात कही, तो जब बाला देवी ने ये बात कही तो वहाँ पे क्लियर पता चल जाता है कि फ्रॉड हुआ है बाला देवी के साथ। उनको पूरी बात बताया नहीं गया, उनको धोखे में रखा गया, गलती से धोखे से उनसे सिग्नेचर लिया गया उस पेपर पे, और बाला देवी कंप्लीट इनोसेंट थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बेसिस पे मजूमदार बहुत खुश था बेचारा, वो दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड घोषित कर दिया जाता है और मजूमदार का अब उस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं रह जाता। ठीक है, सो ये है फ्री कंसेंट की कहानी। भैया फ्री कंसेंट अगली बार आप जब किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने जाओ ना, फ्री कंसेंट लेके कराना, क्योंकि बाद में नुकसान ही हो जाना है। चलो ठीक है गाइज़, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? एक सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंडर में कंसेंट फ्री नहीं हो पाता है। तो इन सारे पॉइंट्स पे, इन 5 पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, स्टे लॉन्गर, एंड प्लीज़ support me guys, please subscribe the channel. Thank you for watching, and please like, share, comment and subscribe. Thank you.